महानदी की हत्या देखी और महानदी की हत्या देखकर मैं ढूंढने लगा कि इसका हत्यारा कौन है। तो मुझे उसके 3 हत्यारे दिखाई दिए। सबसे पहली हत्यारी है भारत सरकार, क्योंकि महानदी किसी राज्य की नदी नहीं है, महानदी राष्ट्र की नदी है। महानदी का बेसिन 5 राज्यों में है और 2 राज्यों में इस नदी का बेस फ्लो है। तो सबसे पहले एक राष्ट्रीय सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी राष्ट्रीय नदी की रक्षा के लिए उस नदी के पर्यावरणीय प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए जो भारत के कानून कायदे हैं उनकी पालना कराएं। आप जानते हैं 11 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार ने हमारे एक सत्याग्रह में, गंगा के सत्याग्रह में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को और हमें एक नोटिफिकेशन के द्वारा कमिट किया था कि हम भारत की सभी नदियों को 30% मिनिमम फ्लो देंगे। जब मैंने कल देखा तो एक बूंद भी पानी उससे निकल नहीं रहा था। कलमा बैराज से 30% तो बहुत होता है। फिर मैंने सोचा कि दूसरा हत्यारा कौन है, तो दूसरा हत्यारा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जिसने नदी को और नदी के चरित्र को, नदी के प्रवाह को बिना समझे उद्योगपतियों के दबाव में उसके ऊपर 7 बैराज बनाकर एक बूंद पानी रोक दिया। छत्तीसगढ़ में महानदी समुद्र की तरह दिखाई देती है। जब हम उड़ीसा में देखते हैं तो केवल रेगिस्तान की तरह दिखाई देती है। एक ही जगह पर खड़े होकर कल मैंने दोनों तरफ देखा। जब वहाँ से नीचे चल के हम उड़ीसा में आए, सूखा सोडा में पहुँचे, मीलों मील दूर तक एक बूंद पानी नहीं था। तब हमें समझ में आया कि क्या उड़ीसा की सरकार अपने पक्षियों को भी पानी नहीं पिला सकती? क्या उड़ीसा की सरकार अपने पेड़ों को भी पानी नहीं दे सकती? ठीक है, छत्तीसगढ़ हत्यारा है, पर उतनी ही हत्यारी उड़ीसा सरकार भी है। क्योंकि उड़ीसा सरकार ने, मुझे याद है जब हमारे साथ मुख्यमंत्री की मीटिंगें हुई तब उन्होंने कहा था कि हम महानदी को, आप चिंता ना करें, महानदी को हम पानीदार बना के रखेंगे। हम बहुत सारे बैराज हमने प्लान किए हैं, हम बनाएंगे। हमारी नदी पानी से भरी होगी। कल मैंने आपकी पूरी नदी की यात्रा की है। मीलों मील तक एक बूंद पानी सूखा सोडा के नीचे दिखता नहीं है। ये जो बैराज नंबर 7 है, उसका नाम है कलमा बैराज। कलमा बैराज के नीचे एक बूंद पानी निकल के आता नहीं है नीचे। तो ये तीनों महानदी के बेटे हैं। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और उड़ीसा सरकार, तीनों बेटों ने अब माँ को मरते हुए छोड़ दिया है। उसको वो हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज कराने के लिए कोई तैयार नहीं दिख रहा है। दोस्तों, हमारे घर परिवार में किसी की हत्या होती है तो सबकी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू आते हैं, यहाँ तक सब कपड़े भीग जाते हैं आंसुओं में। जो महानदी लाखों करोड़ों लोगों की माँ है, उसको मरते हुए एक भी आदमी की आंखों में मैंने पानी नहीं देखा। मेरी आंखों में तो पानी आ गया। कल दोपहर को मैं तो अपने को रोक नहीं पाया, तो तभी मैंने कहा भाई मैं तो और कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अब उड़ीसा का अन्न नहीं खाऊंगा जब तक उड़ीसा में हूँ।
हमारी डिमांड बहुत साफ है। आज से ही कलमा बैराज पर 5 दरवाजों को 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा देना चाहिए। 2 लेफ्ट में, 2 राइट में और एक बीच में, जिससे पूरी नदी फिर से 1.5 फुट 2 फुट पानी के प्रवाह में बहती हुई दिखे। नंबर 1। नंबर 2, हमें महानदी की अविरलता, निर्मलता और किनारों की हरियाली और स्वच्छता चाहिए। यदि महानदी को जिंदा नहीं करेंगे तो ना उड़ीसा बचेगा, ना छत्तीसगढ़ बचेगा। तो महानदी की हरियाली के लिए, महानदी की अविरलता और निर्मलता के लिए जो हमारी उड़ीसा सरकार ने कमिट किया था वो करना चाहिए। नंबर 3, महानदी का विवाद ये न्याय प्राधिकरण नहीं कर सकता। भारत में आज तक आज़ादी के बाद भारत की जुडिशरी ने किसी भी नदी के विवाद का समाधान नहीं किया है। तो ये जो विवाद है अभी कावेरी का रूप ले रहा है। जो पिछले 56 सालों से चल रहा है, विवाद सुलझा नहीं है। आप लोगों को पता नहीं, मेरा पुराना बातचीत याद है कि नहीं, मैंने 4 साल पहले आपके भुवनेश्वर शहर में आके कहा था कि ये जो जुडिशरी है ये उसको कावेरी विवाद जैसा बनाना चाहती है। अभी भी समय है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट मिलकर इस विवाद को खुद समाधान ढूंढे, और ये दोनों मिलकर ढूंढ सकते हैं। इस विवाद में जटिलता नहीं है। ये विवाद केवल आर्थिक स्वार्थ का विवाद है, और इस आर्थिक स्वार्थ में छत्तीसगढ़ आगे निकल गया है और उड़ीसा खिसक गया है। पीछे रह नहीं गया, खिसक गया है। यार समझ में आ रही है बात?